कहने का मतलब ये है कि कर्म कर्जा जो है वो देना पड़ेगा। इसीलिए जो है धर्मदास जी ने और सत्संग सुना हुआ था, धर्मदास जी ने भी सत्संग सुना हुआ था। और धर्मदास ने सत्संग सुनने के पश्चात अपने जो है वो भी बहुत बड़े व्यापारी थे, और व्यापारी थे और व्यापार का जहाज उनका डूबता चलेगा, और जो है गुरु भक्ति में सारा धन जो उन्होंने लगा दिया। और थोड़ी देर बाद जो है समाचार आया कि आपकी पत्नी भी गई। पत्नी भी गई तो धर्मदास ने कहा कि कोई बात नहीं, गई तो क्या है, आदान प्रदान हो गया और लेना देना था, इतने समय के लिए थी, कोई बात नहीं, जाने दो, वो गया तो कोई नहीं। और थोड़े दिन बाद में जो है मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश होने के तत्पश्चात जो है मकान की छत बैठ गई। छत बैठने के तत्पश्चात फिर भजन करने लगे मालिक का नाम लेकर के। और क्यों? क्योंकि धर्मदास जी ने तो गुरु भक्ति कर रहे थे। और उसके बाद में फिर मूसलाधार बारिश आई। अगले सीजन में फिर जो है मकान की ढह करके चल गई, दीवार रह गई, दीवार के सारे पल्ले बांध करके और चद्दर ओढ़ करके वहाँ भजन करने लगे। और फिर वो गिर गई पेड़ की छाया के अंदर बैठ करके, और फिर वो वहीं जो है भजन करने लगे। तो कितने बड़े सेठ थे धर्मदास, नाम है इतिहास में, लेकिन गुरु भक्ति के ऊपर सब कुछ निरसाव करते चले गए। उसके तत्पश्चात क्या हुआ, कबीर साहब चलते हुए आ रहे, अरे धर्मदास जी कहा रहते, अरे बोलो जहाँ रहते हो मालिक मैं रह लेते हैं, बोलो बताओ, बोलो तुम्हारी भक्ति पूरी हुई, भक्ति तुम्हारी पूरी होगी, अब चलो। और जो है मेरा ये जो है शरीर जो है जर्जर हो रहा है, और आप जो है चलिए। और चलने के पश्चात जो है जीवों को मैं भी अंदर से संभाल करूंगा, मेरे अंदर वो ताकत है नहीं कि मैं जीवों को समझा सकूं, सत्संग दे सकूं, अनुभव कर सकूं, इसलिए जो है मेरा शरीर जर्जर हो रहा। अब समय आ रहा कि ये जो है पंचभौतिक शरीर छोड़ करके मेरे को जाना पड़ेगा, और जो है आप इस जिम्मेवारी को पकड़िए। और जब भी जो है कबीर साहब दे करके, और उसको कबीर चौराहा है काशी के अंदर जो है, वहाँ जा करके उन्होंने उसको गद्दे नस्तीब कर दिया, और गद्दी पर विराजमान करके अपना आवाज को किया। और जो है उसके तत्पश्चात उन्होंने कहा कि भाई सत्संग सुना करके, ध्यान भजन करा करके आप जो है बाहर से जीवों को बताइए, और अंदर से मैं भी संभाल करूँगा। क्योंकि इसीलिए जो है महात्मा आकर के और इस धराधाम पर आते हैं। कहने का मतलब ये है कि धर्मदास ने सत्संग सुना हुआ था, इसीलिए जो नहीं रोया। और नहीं तो आप और हम जो है सत्संग नहीं सुनता, बगैर विवेक के, बिन सत्संग विवेक ना होए। विवेक जब होता है जब सत्संग सुनते हो। यदि आपने सत्संग सुना होता तो आप उनके लिए नहीं रोते, और वो आपके लिए नहीं रोते। तो कहने का मतलब ये है कि धर्मदास ने सत्संग सुना हुआ था, इसलिए नहीं रोया। पूरा परिवार गया, कारोबार गया। आजकल मान लो ये मिसाल मैं ये दे रहा हूँ आपको कि गुरु महाराज का हाथ आप कितनी मजबूती से पकड़े हुए हो, क्योंकि महात्माओं ने कहा कि भाई मेरा, मैं कहता हूँ कि जिसका प्रमाण, रामचंद्र बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मैं जिसका प्रमाण बनाना चाहता हूँ उसके लिए मुट्ठी टाइट। मुट्ठी टाइट का मतलब ये हो गया, तीन चीजें मैं उनसे देखूं। पहला, बहुत खुश होंगे तो पहला सुनिए, रोक देंगे, और बहुत ज्यादा खुश होंगे तो उनको जो है निर्धन बना देंगे, और सबसे ज्यादा खुश हुए तो उनको जो है निरादर, अपमान, बेइज्जती, ये तीनों चीजें आपको मिलती है। तो समझ लेना ये घटना दर घटना हो रही है, तो ये समझ लेना कि भाई गुरु की दया काम कर रही है। और ये नहीं कि भाई मान ले कुछ अच्छा हो गया तो गुरु जी कहने लगे, बाद में कोई नुकसान तो चलो भाई ये गुरु जी अच्छा नहीं कर, ऐसा नहीं। इसीलिए जो है गुरु रक्षा गर्दन साथ, चाहे किसी से डरे, और गुरु धरे शीश पे हाथ तो क्यों ना धीर धरे। इसीलिए जो है गुरु महाराज सब रूप में विराजमान सबको है। और इस धराधाम पर आए हुए, वो चाहे सज्जन है, चाहे वो चोर है, चाहे वो बेईमान है, चाहे वो ठग है, वो सबको 24 घंटा मिला हुआ है, शब्द रूप में सबके पास विराजमान है, और भक्ति करने का जो है सबको अधिकार है। अब बशर्ते ये है कि वो महात्मा की सांगित लाते हैं और कोई रह जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज तो लेके जाएंगे। चाहे एक जीव होगा, संत आते रहेंगे, जब भी जाएगा। क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता बीती, और कहे न जाने शब्द की रीता, कल जो ने स्वामी दया विचारी, और प्रकट करके शब्द बुकाए। ये सया दया और शब्द, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द दया प्रकाश, और सारी सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटा घटा छे। कहने का मतलब ये है कि शब्द है, शब्द नाम योग साधना जो करा करके और नाम की डोरी को पकड़ा करके ये जीव जो है जाएगा, अदरवाइज जा नहीं सकता। इसीलिए जो है धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, और माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आने पर ही फल होता है। धीरे धीरे होगा, सन्मत में कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, क्योंकि सन्मत जो है धीरे धीरे होता है काम। इसमें सब शांति, धीरे से, धैर्य से जो काम करेगा वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा।
और भाई वाले एकदम से वो कहते हैं कि नहीं मेरे को चाहिए, क्योंकि जल्दी काम जो है शैतान का होता है और धीरे काम रहमान का होता है। इसीलिए संगमत के अंदर आप प्रेम और प्यार के साथ अपने जो है घाट पर बैठिए, भगवान का सुमरन ध्यान बंद कीजिए और जो है साप्ताहिक सत्संग में जो हाजिरी लगाते रहिए, क्योंकि साप्ताहिक सत्संग के अंदर जब आते हो तो आपकी हाजिरी जो है सीधी सत्संग के अंदर लगती है और उस मालिक की दया बरसती है और माया बरसती रहेगी, उसकी दया बरसेगी तो आप जो है जो इस कलिकाल में जो है रह करके आप गृहस्थ आश्रम में उस अपनी जो है आप मालिक के अपने घर तक जा सकते हो, अन्यथा आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि खाए हुए खंडा में गिर जाओगे, सत्संग के शब्द सुनोगे नहीं, क्योंकि शब्दों में गुरु महाराज की दया काम करती है और दया काम करेगी तो आप बचते रहोगे। तो जो है आप गुरु महाराज के वचनों को अपने जो है उनका सुमरन करते रहिए। जो कह रहे हैं उनका कहा कि गुरु कहे करो तुम सोई और मन के मते चलो मत कोई। जो मन का कहे मानेगा वो नरक 84 में जाएगा, जो गुरु का कहना मानेगा वो अपने घर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि गुरु आदेश का पालन ही भक्ति है और भक्ति जो करोगे तो आपको भक्ति चली जाएगी और भाव जब आपका होगा तभी भक्ति होगी, तभी घाट पर बैठोगे आप। अगर यदि आपका भाव ही नहीं होगा तो आप घाट पर कैसे बैठ सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि भाई आप जो है प्रेम से घाट पर बैठिए, मालिक से अर्जी अरदास लगाइए और लगा करके बैठ जाइए। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जैसे भी हो आपका समय है, आप वो जो है कर दीजिए और बैठ करके लिख दीजिए। दूसरा जो है गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम अभी होने जा रहा है, 28, 29, 30 का कार्यक्रम है। आप खुद भी जाइए और नए टीमों को भी ले जाइए और जाकर के वहाँ जो है दया दुआ का प्रसाद करता है वो ले जाइए। मंदिर है वहाँ पर जो है आप अपने गुनाह चढ़ाइए और आपकी एक मनोकामना पूर्ण होगी। बताओ इस कलयुग के अंदर नाम की इतनी बड़ी दया है तो आप जो है बताइए लोगों को और समझाइए, तभी तो आपका कल्याण होगा, नहीं तो आपको उसका मिलता जाए चला जाएगा। इसीलिए जो है आया ऐसो जाएगा और राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बना जा जंजीर। कहने का मतलब ये है भाई कर्मों का वो है, अच्छा करोगे तो भाई क्या होगा, सोने की बेड़ी, और बुरा करोगे तो लोहे की बेड़ी। आप वो भी बेड़ी तो बेड़ी है, अब आपको बांध दिया जाए, पाँव बांध के कह जाए भगो तो नहीं, क्यों भाई बेड़ी बंधी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि उनको आपको निष्काम, जब आपका एक भी कर्म आपका नहीं है तब आप जा सकते हो। अगर एक भी कर्म रहेगा तो भी फिर आपको जो लौटा करके कारुण मायक है वो कहता है मेरे को कोई आपत्ति नहीं, आप जाइए लेकिन मेरा कर्म कर्जा दे दीजिए। तो कहने का मतलब ये कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा तो 20 करोड़ लोग जो है एक ही कट्टे में साफाया हो जाए, उनका सब नमाज आए। तो उस समय कहाँ करोगे, 12 कोस बताते हैं कि कोसों को जा करके जो है एक दिवस हंसेगा। बताओ इतना विकराल समय आने वाला है कि महात्माओं ने उनका वर्णन कर दिया। और आपका जो है इस धराधाम पर इस कलयुग के अंदर इस पे यहाँ जो है बगैर भजन के आपकी जो है कोई भी जो है रक्षा नहीं कर सकता। रक्षा होगी तो सिर्फ भजन से होगी, कोई सिर्फ भौतिक संसाधन आपको बचा नहीं सकता, बच जाएगा। इसीलिए बार बार महात्मा उनका करे भजन कर ले, भजन कर, भजन करो, भजन करो, भजन करोगे तभी आप जा सकते हो, अन्यथा आप नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब ये है कि बार बार आप जो है गुरु महाराज के वचनों को याद रखिए। आप खेती करिए, दफ्तर करिए, दुकान करिए। गुरु महाराज ने ये कहा कि मेहनत ईमानदारी से आप काम कर रहे, देखो उसको भी भजन में जोड़ूंगा। तो कहने का आपका तात्पर्य यही है कि भाई आप जो है गुरु आदेश निर्देश में रहोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अरे आपका जो है गुरु है, मीरा के गुरु ने पार कर दिया, प्रहलाद ने किया और बहुत से विचारे हैं उनको पार कर दिया। तो आपका क्या गुरु को माटी की मूर्त थोड़ी है जो पार नहीं करेगा। अरे वो चेतन आत्मा है, सर्वसत्ता है और सब रूप में विराजमान है, आपके समान नहीं करेंगे। लेकिन विश्वास होना चाहिए। मोह को क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूर्त में, मैं तो हूँ विश्वास में। जब अंदर विश्वास हो जाएगा तो गुरु महाराज का अपने आप कह जाएगा अरे अंत समय आए तो आप जय गुरुदेव नाम प्रभु का मेरे को पुकार लेना, तुम्हारी संभाल कर दूंगा। सत्संगी हो चाहे गैर सत्संगी हो वो भी जय गुरुदेव बोलेगा तो उसकी भी संभाल करेंगे। बताओ इतनी बड़ी दया महात्माओं ने जिस नाम में है, तो फिर हम आप कहाँ हो जाते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि शंका, गुरु महाराज ने कहा कि शंका अति दुखदायी है। यदि घर परिवार समाज और देश के अंदर चल जाए तो बस खत्म। तो इसीलिए जो है शंका मत रखिए और सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ आप जो है घाट पर बैठिए। यह अनामी स्वामी का नाम है, वक्त का जगाया हुआ है।
आपत्ति संकट मुसीबत के समय अगर आप चाहते हो उसकी परीक्षा तो निसंदेह आप जो है इसकी परीक्षा कर सकते हैं। आपको आपकी समान हो जाए आप मान लें, देवी को देवता को भगवान जो भी आपका इष्ट आप उसको बुलाइए। यदि आपको नहीं आता है फिर जय गुरुदेव नाम आप 10 बार पुकारिए, अंदर अंदर है आपकी समान हो तो मान लेना। बताओ कितनी बड़ी दया बरसती है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई महात्मा जो आकर के किसी को बरगलाते नहीं, वो सभी का भला चाहते हैं और सबको अपने घर ले जाना चाहते हैं। घर गृहस्थी में कैसे रहना वो सब बताते हैं। आप जो है मेहनत ईमानदारी से कार्य ये बताते हैं, अपने चरित्र को जो है साफ रखिए वो बताते हैं, रहनी कहनी कैसी होनी चाहिए। तो उसी में तो आपकी भक्ति बनती चली जाएगी। इसीलिए जो चलो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कहने सुनने मेरा मुखबिन से कोई ऐसा वचन निकल गया हो जो आपको बुरा लगा हो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। हे पूज्य पाद दादा गुरु महाराज परम पूज्य स्वामी जी महाराज सर्व पूज्य महाराज, सन्मत के खिलाफ यदि मेरे मुखबिन से कोई ऐसा वचन निकल गया हो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। सभी के लिए दया दुआ की फरियाद, सबको आत्मिक शांति सद्भावना आस्था देना विश्वास आज संग मोह दीजिए परम गुरु दाता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सत्संगियों की की विनती सुनियो संत सुजान, भजन सुमरन बना रहे मेरा ध्यान। ध्यान के दाल हो करियो नौका पार, मैं अपराधे जन्म का नक्शत विकार। जो छोड़ोगे हाथ से कौन लगावे पार। दया करो मेरे स्वामी जी, तुम ही सर्जनहार। कोट करो वंदना, अरब करब दंडोत। जय गुरुदेव स्वामी मिल गए, खोला भक्त का स्रोत। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलग अलम के पार में करते तुम्हें प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, छोड़ दो अंडा मछली मांस शराब। आगे का है समय खराब, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। अभी नहीं मानोगे प्यारे, तोबा तोबा करोगे सारे। दिया फकीरों ने संदेश, कब्रिस्तान नहीं है पेट, हाथ जोड़कर विनय हमारी। हो जाए सब शाकाहारी, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। भगवान का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, विश्व में शांति किस नाम से मिलेगी, जय गुरुदेव, धर्म की स्थापना किस नाम से होगी, जय गुरुदेव, कलयुग में सत्युग कौन लाएंगे। जय गुरुदेव।